हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मम्मी की बनाई हुई एक जो रेसिपी है उसके बारे में। मैं ये जो बर्फ़ी होती है गोले की बर्फ़ी इसको हम बोलते हैं। ये हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं। अपने किसी भी व्रत उपवास में मेरी मम्मी बना करके हमें दिया करती थी और ये खाने में जितनी टेस्टी लगती थी उतनी ही ये बनाने में आसान है। लेकिन ये थोड़ा देसी स्टाइल से मैंने बनाई है क्योंकि हमारे घर में जो है मम्मी पुराने तरीके से ही बनाती थी, तो मुझे वो तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि शुद्ध होता है, साफ़ होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है और व्रत के अंदर हमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए मैंने इसे इस तरीके से बनाया है। आपको ये बहुत पसंद आएगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 गोले लिए हैं, जो सूखे गोले जिन्हें हम खोपरा भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे सूखा नारियल भी बोलते हैं। जो बेसिकली पानी वाला नारियल होता है वो सूखने के बाद में जो गोला बनता है, गिरी बनती है, वो है। इसको मैंने 2 लिया है। उतने ही जितना मेरा गोला है उसी के बराबर मैंने यहाँ पे चीनी ली है। लगभग 200 ग्राम के आसपास मेरे गोले का वज़न है, तो 200 के ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पे चीनी ली है। आप चाहें तो चीनी थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो। यहाँ मैंने 5 से 6 इलायची ली है, हरे वाली छोटी। मैं इनका जो है डालती हूँ और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लगभग पौना कटोरी पानी लिया है क्योंकि ये जो चीनी है ये इसका कटोरे के अंदर 1.5 कप पानी आता है, 1.5 कटोरी पानी आता है इस कटोरी के नाप से। तो इस कटोरी के नाप से मैंने ही इसके पौना कटोरी पानी लिया है। इसका आधा पानी हमें लेना है जितनी हमारी चीनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इनका बनाना। सबसे पहले हम अपने गोले को कद्दूकस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गोलों को कद्दूकस कर लिया है। अब ये जो मेरे गोले हैं थोड़े मोटे कद्दूकस हुए हैं क्योंकि मेरी मम्मी जो है थोड़ा जो पुराने टाइम का होता था उससे करती थी, तो वो मोटे मोटे गोले ही कद्दूकस किए जाते थे। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है और अब मैं इसको जो है कढ़ाई के अंदर सबसे पहले चीनी डालूँगी और पानी डालूँगी। बेसिकली हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है जिससे हमारी गोले की बर्फ़ी जो है वह जम जाएगी। लेकिन हमें पूरी तरह कड़क नहीं करनी होती है, इसलिए हम एक तार बनने के साथ ही उस चीनी को हम यूज़ कर लेते हैं चाशनी को। अगर हम उसे एक तार से ज़्यादा बनाते हैं तो वो फिर ज़्यादा टाइट हो जाती है, सूख जाती है। तो हमें टाइट नहीं करनी है, बस एक तार तक की चाशनी बनाने तक इसको पकाना है। पहले मैंने फ्लेम तेज़ रखी हुई है ताकि हमारी जो पानी और चीनी है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए। जब मेरी चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी तो मैं मंदी गैस पे अपनी चाशनी को पकाऊंगी। मैं तो ये जो गोले की बर्फ़ी है गैस बचपन से खाती आ रही हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो इसको बहुत पसंद करते हैं और अपने व्रत वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं, वो कमेंट करके मुझे बताएं। आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों, हमारी वीडियोस अगर आप देखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करते समय उसके साथ में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर रेसिपी का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैंने इसमें देखिए गाइस इलायची के जो दाने थे वह भी डाल दिया है। मैंने यहाँ पे इलायची को दरदरा ही करके डाला है, मैंने कोई कूटा या उसको बारीक पाउडर नहीं बनाया है। आप चाहें तो इलायची को बारीक पीस कर भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर आप चाहें तो चीनी की जगह मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारी जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। पर मैंने ये बेसिक देसी स्टाइल में ही बनाई है पुराने, तो इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप धागे वाली मिश्री कर रहे हैं तो उसको पहले थोड़ा दरदरा कूट लीजिए तो छोटे छोटे टुकड़ों में, तब उसको चाशनी बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। और आप दाने वाली जो आती है कट पीस में वो वाली कर रहे हैं तो उससे आप डायरेक्टली चाशनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए गाइस, मेरी चाशनी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसको मंदी करके आराम आराम से पका रही हूँ। हमें इस तरह से बीच बीच में इसको चलाते रहना होगा। ये देखिए अभी तार इसमें बना नहीं है लेकिन कुछ हल्का हल्का सा स्टार्ट हुआ है। जिस तरह से चाशनी गाढ़ी होती जाएगी हमें पता लगता जाएगा। मेरी चाशनी के अंदर कोई भी ऊपर ऐसा झाग नहीं बना है जो कि मैल या उससे रिलेटेड हो। मेरी चाशनी जो है वह पैक जो चीनी आती है उससे मैंने बनाई है, इसलिए मेरी चीनी बिल्कुल साफ़ थी।
अगर आप चीनी का जब चाशनी में आते हैं उस पर ऊपर काला काला झाग आ जाए तो प्लीज़ उस झाग को हटा दीजिएगा, वरना उससे आपकी जो बर्फ़ी है उसके अंदर उस काले मैल की वजह से स्वाद भी ख़राब होगा, बर्फ़ी भी ख़राब हो सकती है। मैंने कोई झाग नहीं हटाया क्योंकि मेरी चीनी बिल्कुल साफ़ थी, उस क्रिस्टल क्लियर एकदम से, तो इसलिए उसमें कोई ऐसा गंदा झाग नहीं आया था, मैंने वो नहीं हटाया है। आपकी में आ जाए तो उसको आप हटा करके फिर इस चाशनी को आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लगभग मेरी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसको एक बार कटोरी में ड्रॉप ले करके चेक करूँगी। इस तरीके से हमें चेक करना है। ये देखिए, अभी पूरा नहीं बना है गाइस, पर हल्का हल्का सा आने लगा है। अभी हमें इसको और पकाना होगा। एक बात और कहना चाहूँगी गाइस कि हमें जो अपनी चाशनी को चेक करना है वो डायरेक्ट उंगली चाशनी में लगा के चेक मत कीजिएगा, क्योंकि चाशनी बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और हमारी स्किन को जला भी सकती है। तो पहले उसका ड्रॉप कटोरी में लेकर के फिर चेक कीजिएगा, ताकि उसका थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए और आपको सावधानी से आप उसको चेक कर पाएँ। हम इन बर्फीज़ को गाइस किसी भी व्रत उपवास में खा सकते हैं, किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं और इससे हम भगवान का भोग भी लगा सकते हैं। देखिए गाइस, मैं दोबारा से चेक कर रही हूँ, लगभग थोड़ा सा और तार बड़ा बनने लग गया है, लेकिन अभी पूरा तार नहीं बना है, बीच बीच में टूट रहा है। देखिए मैं फिर से चेक कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा भी फिर से टूट रहा है, बट लगभग बन गया है। हम हल्का सा चाशनी को और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे से, देखिए आगे आया 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 तार तार बन गया है हमारा। अब हम इसको हल्का सा और पका करके अच्छे से अपनी चाशनी को पकाएंगे। अब हम फिर से चेक कर रहे हैं, अब लगभग हमारा तार बन गया होगा। इस तरीके से हम फिर से चेक कर रहे हैं, मैं थर्ड टाइम चेक कर रही हूँ आपके सामने। तो हमें इस देखिए आ गया, हाँ परफेक्ट तार बनाएगा। अब इससे ज़्यादा हमें चाशनी को नहीं पकाना है। अब हम इसके अंदर फटाफट से अपना जो ग्रेटेड गोला है, कद्दूकस किया हुआ, वह डाल देंगे, वरना चाशनी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और हमारी बर्फियाँ सख्त बनेंगी। तो हम फटाफट से इसमें अपना सारा कद्दूकस किया हुआ सूखा गोला डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसे आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं, किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए मैंने अब गैस बंद कर दी है। अब इसको हम फटाफट से मिला लिया है, अच्छे से मिला लेंगे और इसको जो है एक घी लगी हुई, ग्रीस करी हुई प्लेट के अंदर फटाफट से निकाल लेंगे, पूरा ठंडा होने से पहले, वरना ये इसी में जम जाएगी। इलायची हमने इसमें डाली थी इसलिए ताकि इसका और अच्छा फ्लेवर एनहेंस हो, वरना अगर आप इलायची नहीं डालना चाहते तो आप इसे नॉर्मली गोले और चीनी से भी बना सकते हैं। देखिएगा इसमें घी लगा रही हूँ आपके सामने, आप भी जानते होंगे ये दानेदार घी जो होता है देसी घी का, मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी देसी घी से ही अपनी प्लेट वगैरह जिस भी बर्तन में आप उसको फैलाएंगे बर्फ़ी की शेप देने के लिए, उसमें घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, वरना चाशनी की वजह से वह प्लेट में चिपक जाएगा और फिर आपको बर्फ़ी की उसको निकालने में उस प्लेट में से दिक्कत होगी। तो इसलिए घी ग्रीस करने के बाद ही अपने पूरे मिक्सचर को जो बर्फ़ी के हैं उसको फैलाइएगा। मैं इसको चम्मच की स्पैचुला की सहायता से जो है इसको फैला रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अभी गर्म है और हमें इसको गरम गरम में ही प्लेट में फैलाना है, वरना ठंडा होने के बाद ये सेट नहीं होगा, ये एक ही जगह जम जाएगा। इसलिए हम पहले इसको अच्छे से फैला लेंगे और इसमें चाकू की सहायता से एक रफ, एक जो भी हमें शेप देनी है वो इसमें हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से चाकू की सहायता से गरम गरम में इसमें हम हल्के हल्के से मार्किंग कर लेंगे, ताकि जब हम इसको शेप में निकालें बर्फ़ी की, या जिस भी शेप में हम कट लगा रहे हैं, तो वो निकल पाए आसानी से। अगर आप पहले इसको गरम में कट नहीं लगाएंगे तो बाद में आड़ी टेढ़ी तिरछी जो है निकलती है। इसलिए हम गरम में ही इसके अंदर सारे चाकू की सहायता से जिस भी शेप के आपको पीसेस काटने हैं वो लगा लीजिए, जितने बड़े लगाने हैं। ये थोड़ा मोटा मैंने गोला कद्दूकस किया है, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। आप चाहें तो बारीक कद्दूकस की से भी आप इसको पीस सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं। मैंने इसको मोटा मोटा ही कद्दूकस किया है, क्योंकि मैं उनकी वह सेम रेसिपी बना रही हूँ।
हमें इसको ये कट का लगाने के बाद चाकू से इसको 10 मिनट के लिए कम से कम इसको नॉर्मल हवा में ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो हम इसको प्लेट में से निकालेंगे आराम आराम से। इसको आप जन्माष्टमी पर भी बना सकते हैं गाइस। देखिए गाइस, मेरी बर्फ़ी को जमाए हुए मैंने 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दिया था और देखिए मेरी बर्फ़ी काफ़ी अच्छी जमी है। अगर आपकी बर्फ़ी 10-15 मिनट में अच्छे से ना जमे तो आप उसको 10 मिनट के लिए और एक्स्ट्रा भी छोड़ सकते हैं। जब वह प्रॉपर तरीके से जम जाए तभी उनको निकालिएगा। देखिए मेरी घी लगाने के बाद भी देखिए कितने आराम से निकल रही है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए। अगर मैं घी नहीं लगाती तो ये निकालने में मुझे दिक्कत होती और जो है ये बार बार मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इसको इसमें से खुरचना पड़ता, क्योंकि चाशनी की वजह से वो इसमें जम जाती। इस तरीके से मैं सारी पीसेस इसमें आराम आराम से निकाल लूँगी। इसको आप माता रानी को, भगवान जी को भोग लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एकदम शुद्ध होता है। नारियल और चीनी जो है हमने उसको मीठा करने के लिए डाली थी, तो इसके अंदर कोई भी बाहर का मिलावटी सामान नहीं डाला है हमने। तो आप इसको भोग लगाने के लिए भी घर में बना करके रख सकते हैं 1 से 2 महीने के तक। ये ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में आप इसको रखेंगे तो 2 महीने भी आराम से चल जाती है और सबसे शुद्ध भोगों के अंदर इसको गिना जाता है। इसीलिए इसको व्रत में इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो भगवान के भोग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जी को नारियल बहुत पसंद होता है। फिर चाहे वो कच्चा नारियल हो चाहे सूखा नारियल हो, वो बहुत शुभ भी होता है। और जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें शुद्धता का तो हमें ख्याल रखना ही होता है, सिर्फ शरीर से ही नहीं मन से भी। तो क्यों ना हम भगवान के भोग के अंदर भी उस शुद्धता को अपने ध्यान में रखते हुए भगवान को खुश करने की कोशिश करें। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए हम तप करते हैं, तपस्या करते हैं। भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं, तो भगवान पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। देर से सही पर भगवान तक हमारी प्रार्थना ज़रूर पहुंचती है और वक्त आने पर भगवान हमें वह सब प्रदान करते हैं जिसके हम लायक हैं। जो हम सोचते भी नहीं हैं वह भी भगवान हमें दे देते हैं। कभी कभी तो हम जिस लायक नहीं होते उससे ज़्यादा हमें दे देते हैं। इसलिए भगवान पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए और हमेशा भगवान जी की शरण में अपने आप को अर्पित करते रहना चाहिए। कभी भी जो है भगवान के दिए हुए किसी भी परीक्षा से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। इंसान है, मन टूटता है, पर विश्वास नहीं टूटना चाहिए। देर से सही पर हर कोई बनेगा। सावरिया सेठ का भक्त सेठ जरूर बनेगा। तो लीजिए गाइस, बातों ही बातों में मैंने अपनी सारी बर्फ़ी निकाल ली है और इस तरह से प्लेट कर ली है। आपको हमारी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के क्लिक करते समय साथ में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारी रेसिपीज़ को, हमारी वीडियोज़ को। और आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो या कोई नई रेसिपी हमसे सीखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम वह रेसिपी आपकी बताई हुई ज़रूर बना करके आपके साथ उसकी रेसिपी की वीडियो को शेयर करेंगे। देखिएगा इस कितनी अच्छी बनी है। थोड़ी शेप वैसी लग रही होगी आपको दरदरी प्रोफेशनल, लेकिन ये देसी स्टाइल है, इसीलिए ये शुद्ध भी है और टेस्टी भी है और पौष्टिक भी है। तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।